77वें गणतंत्र दिवस पर भोपाल स्थित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उत्साहपूर्ण समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान गाया। समारोह का विवरण कार्यालय परिसर को देशभक्ति के रंगों से सजाया गया था। प्रदेश अध्यक्ष ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गोंडवाना के स्वतंत्र सेनानियों को नमन किया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रभक्ति के नारे लगाए और संकल्प लिया कि वे संविधान की रक्षा करेंगे। मुख्य गतिविधियां ध्वजारोहण के बाद स्वतंत्रता संग्राम के गीत गाए गए। पार्टी की आदिवासी अस्मिता और गोंडवाना की विरासत पर जोर दिया गया। सभी ने मिलकर मिठाई वितरण किया और एक दूसरे को बधाई दी। ये समारोह पार्टी की एकजुटता का प्रतीक बना। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार से आदिवासी हितों की रक्षा का आह्वान किया। लगभग 200 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जो धूमधाम से संपन्न हुआ। लगातार खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ से दैनिक इंडिया न्यूज पर। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9993659779 पर। मैं कमलेश कुमार देवान, प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश कार्यालय में 77वें गणतंत्रता दिवस मनाने के लिए सभी कार्यकर्ता सामाजिक संगठन उपस्थित हुए और हम यहाँ हर्षोल्लास के साथ जो राष्ट्र को की यात्रा को सफल बनाने के लिए औपचारिक रूप से एक 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, उसी दिन से आज तक मनाते आ रहे हैं। और यह संविधान जो भारत देश के लिए जो विभिन्न सभी अनेकों धर्म निरपेक्ष अलग अलग धर्मों से बहुत सारे लगभग 150 करोड़ लोग यहाँ बसते हैं, फिर भी एक संविधान लागू होने से सभी सामाजिक समरसता बनाए हुए रहते हैं और आज़ादी के बाद आज तक देश में सभी लोग, सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। और जब से संविधान लागू हुआ है वो इसलिए हुआ कि इस देश में विभिन्नता को भी एकता में कैसे पिरोया जा सके और जो देश चलता है वो संविधान से चलता है। और प्रमुख रूप से क्या कार्यक्रम रहे कार्यालय में? कार्यालय में आज संविधान के बारे में चर्चा हुई और हमको कैसे इस संविधान को मनाते हुए और संवैधानिक रूप से हम अपने समाज को, अपनी पार्टी को, संगठन को कैसे आगे बढ़ाएं, संविधान को ध्यान में रखते हुए इसी पर चर्चा हुई। और खासतौर से युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि युवा देश हित में जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है उसको नजरअंदाज करते हुए अपना तर्क खुद लगाएं और संविधान का अध्ययन करते हुए उसमें क्या लिखा है और आगे बढ़ें। और मैं देश की वह सरकार से एक अपना सुझाव भी रखना चाहूँगा अपने समाज और, क्योंकि हम ग्रामीण एरिया से और जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी हैं सब अपने अपने सामाजिक संगठन से नेतृत्व करते हुए आए। मैं सरकार में अपना पक्ष रखना चाहूँगा कि संविधान को एजुकेशन में वो प्रमुखता से लागू करें और उसका अध्ययन कराएं, तो युवाओं को बाद में फायदा इसका मिलेगा और वो देश हित में अच्छा कार्य कर सकेंगे। क्योंकि संविधान में ऐसा कोई भी पॉइंट किसी इंडिविजुअल, किसी के खिलाफ या किसी के लिए नहीं लिखा, वो सबके लिए लिखा और देश हित में लिखा। जी, सर्वप्रथम तो मीडिया को अपना परिचय दीजिए और किस तरह का आयोजन रहा कुछ। भारत के अंदर में जो 77वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज हमारे बीच में मीडिया साथी आए हुए हैं। मैं अपना परिचय, मैं NR बुआरी, मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रांतीय संयोजक हूँ और कोतुल गोंडवाना महासभा का भी प्रांतीय संयोजक हूँ। आज कार्यालय के अंदर में हम लोगों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यालय के में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय कमलेश टेकाम जी, हमारे बीच में प्रवक्ता सम्मानीय शर्मा जी और हमारे साथी आज मौजूद हैं। हम सभी लोगों ने हमारे 77वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोगों ने भारतीय हमारे जो झंडा है उसका हम लोगों ने झंडारोहण किया और संविधान जो इस देश के अंदर में आज से 77 साल पहले जो 26 जनवरी 1950 को
हमारा देश का संविधान लागू हुआ और उसमें 395 आर्टिकल हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 5 अनुसूची हैं, 5 अनुभाग हैं। उस संविधान में, भारतीय संविधान में पूरे देश के अंदर में जितने भी समुदाय के जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सब लोगों के लिए बराबरी का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। उसको हम सब लोग मिल करके उसको उसके जो नियमावली है उसको देख करके सबको बराबरी का अधिकार मिले, ये हमारा उद्देश्य है कि भारतीय संविधान जो एक हमारा अभिन्न अंग है और ये हमारी मान है, ये हमारा सम्मान है। इसको बचाना भारत के अंदर में रहने वाले हर समुदाय के एक जिम्मेदारी बनता है और उसी के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी भारतीय संविधान को बचा के रखने के लिए उसके अंदर में जो नियम, कानून, कायदे हैं उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी हम सरकार और जो प्रदेश के अंदर में जो सरकार चल रही है, देश के अंदर सरकार चल रही है, कुछ लोगों को लगता है ऐसा है कि संविधान में तो अधिकार बहुत सारे दिए हुए हैं लेकिन उसका अधिकार अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। तो उन चीजों को सर्वेक्षण करके उनका जो उसको ढूंढ करके लोगों तक जा करके कि किस किस जगह पर कहाँ पर उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है और क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग समय समय पर अपने संगठन के माध्यम से जनसभा करके उनकी समस्याओं को लेकर के प्रदेश के में जो सरकार चली है उस तक हम लोग पहुंचाते हैं, उनके समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि हम अधिकार की बात करने के बजाय देश में कर्तव्य की बात क्यों नहीं करते कि हम कुछ करें देश के लिए बजाय देश हमारे लिए करे। देखिए, आज सबको आप गणतंत्र पार्टी की गणतंत्र दिवस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलेश टेकाम जी, हमारे वरिष्ठ लोगों ने यहाँ आकर के यहाँ हमारा झंडा का रोहण किया। सभी भोपाल वासियों को और प्रदेशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और जो आज हमें आज़ादी मिली है, आज हमें आपको बोलने को, चलने को, बैठने को, बोलने को, हमारे बहुत वीर शहीदों ने इस क्रांति को लड़के इस देश को मुगल से, अंग्रेजों से आजाद करा करके आज जो ये आजादी मिली है, ये आज हमारे उन शहीदों को हमको नमन करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और हमेशा उनके मार्गदर्शन में चलते रहेंगे। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वचनबद्ध है इस देश के शहीदों के लिए, इस देश के वीरों के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए जिनने शहादत किया है, उनको हम हमेशा प्रणाम करते रहेंगे, उनको नमन करते रहेंगे और उन शहीदों को याद करते रहेंगे। आज याद करने का है, इसीलिए हमें अधिकार जो मिला उन अधिकारों के साथ आज हम यहाँ आज गणतंत्र दिवस को धूमधाम से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में मनाए। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद एवं शुभकामनाएं।